Hey guys, welcome back to a new video. So in this video we will explain how to edit videos like this, plus we'll tell you how we do storyboarding of this video. So let's start the tutorial. ऐसा आज जो हम लोग एडिट सीखने वाले हैं वो है इन ड्राइव वाली। तो उस इन ड्राइव वाली वीडियो की स्क्रिप्ट हमारे पास यहाँ शो हो रही है। तो इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हमने एडिट को क्रिएट करा था, किस तरह से हमने स्टोरी बोर्ड करा और किस तरह से हमने आइडियाज़ जनरेट करे स्पेसिफिकली इस वीडियो के लिए। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास जुमला कह रहा है वो है टाइड ऑफ एक्सपेंसिव राइड एंड नो कंट्रोल ओवर प्राइसेस। तो इसके ऊपर जो हम एनिमेशन जो रिक्रिएट करने वाले हैं वो हमने एक एडिटर से इंस्पायर होकर बनाया है, जो कि ये मोका एडिटर है। तो इनके पास से हमने इंस्पिरेशन ली थी, इन्होंने एक ऊबर पे बनाई थी। तो उस पर हमें ये अच्छा लगा था कि जो इन्होंने ये टैक्स वाला क्या बोलते हैं, दो लोगों की कन्वर्जेशन दिखाई थी, दो कस्टमर्स की या दो फ्रेंड्स की, कि भाई हम लोग हैंग आउट करने चलते तो फ्रेंड उसको बोलता है कि मुझे पिकअप कर लो। तो उस पर वो कहता है कि भाई तुम ऊबर करके आ जाओ। तो ये सेम चीज़ हमने अपने काम के लिए यूज़ करी। उसमें ये कह रहा है कि टायर्ड ऑफ एक्सपेंसिव राइड एंड नो कंट्रोल ओवर प्राइस। तो हमने बना दिया कि भाई हे बड़ी मेरे अभी मैं आ नहीं सकता क्योंकि प्राइस जो है वो ज़्यादा है राइड्स की, जो टैक्सी फेयर है वो ज़्यादा चल रहा है। तो उस पर उसको दोस्त रिकमेंड करता है कि इन ड्राइव क्यों नहीं ट्राई करते। तो आप देख सकते हैं कन्वर्जेशन जो है वो सिमिलर है दोनों की, मगर जो प्रेजेंटेशन है डिफरेंट है। ठीक है, उसका टॉक जो टॉक का स्टाइल है वो डिफरेंट है। उसमें वो बोल रहा है कि हम चलते हैं, एक में मैं मेरी वाली स्क्रिप्ट में फेयर नज़र आ रहा है, उसकी स्क्रिप्ट में इन्जॉय नज़र आ रहा है। ठीक है, इन्जॉयमेंट नज़र आ रही है। ऊपर से फिर इसकी जो रिप्रेजेंटिंग है जो टैक्स बबल्स की वो थोड़ी सी टिल्ट है। हमारा जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट पीओवी दिया। ठीक है, तो इसी तरह से इस पर भी दो लोग बात कर रहे हैं और हमने यहाँ से इंस्पिरेशन लेकर अपनी एडिट पे इसको पुट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला वाला जो जुमला है वो कंप्लीट हो गया, टाइड ऑफ एक्सपेंसिव रेंट एंड नो कंट्रोल ओवर प्राइसेस। तो हमने यहाँ से आइडिया ले लिया। ठीक है, अब फिर बोल रहा है विद इन ड्राइव सेलेक्ट योर राइट एंड एग्री फेयर प्राइस विद ड्राइवर। अच्छा, अब इसका आइडिया हमने कहाँ से लाया? इसके लिए अब जैसे अब इन्होंने क्या करा, विद इन ड्राइव करा। जब विद इन ड्राइव के ऊपर हमने अलग फ्रेम बनाया। विद ड्राइव हमारा जो है सेकंड फ्रेम है। ठीक है, विद ड्राइव जो है हमारा सेकंड फ्रेम है और फिर सेलेक्ट योर राइट एंड एग्री विद फेयर प्राइस अलग है। ठीक है, इसके लिए मैं आपके लिए एक आसानी कर देता हूँ। एक सेकेंड, इस टेक्स्ट को मैं अलग निकाल लेता हूँ और यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ तो आपको समझ में आता है। ठीक है, एक शेप ले लेते हैं, इसका हम लोग कलर चेंज करके कुछ भी रख लेते हैं टाइप ऑफ ये, और उसको नीचे ले आते हैं। टाइड ऑफ एक्सपेंसिव राइड हमारा पहला जुमला हो गया। ठीक है, एंड कंट्रोल ओवर प्राइस ये एक हमारा जुमला हो गया। दूसरा पे जो हमारा पॉइंट है हमारा पॉइंट है वो है विद इन ड्राइव। विद इन ड्राइव पे भी हमने बॉक्स बना लिया, उसको भी ऐसे नीचे ला लिया। इसका कलर हम लोग को दूसरा कर देते हैं। ठीक है, अब विद इन ड्राइव जो है हमारा सेकंड फ्रेम है, उस पर हमने क्या करा, अब इन्होंने जस्ट गो ऊबर पे क्लिक कराया और इस से ऊबर का लोगो ला दिया। ठीक है, मैं इसको आपसी रिपीट करके दिखाता हूँ। अभी देखें आप आपसी कि इधर पे इन्होंने जब इधर लिखा है कि जस्ट गो ऊबर, तो इन्होंने ऐसे माउस से इस तरह से माउस से क्लिक कराया। हमने माउस से क्लिक कैसे कराया, अब आप ये देखें, हमारा जो माउस है वो अलग से घूमकर और एक फ्रेम कट होकर आया। ये देखें, अलग से घूमकर और फ्रेम कट होकर फिर क्लिक हुआ, फिर इन ड्राइव आया। इसी तरह से इनका यहाँ पे क्लिक होने के बाद ऊबर साइड में जाकर आया, राइट साइड पे। उसी तरह से हमारा वाला अप होकर आया। ठीक है, जा जल्दी जाओ। अब आप ये देखें, हमारा जो है माउस कैसे आया, माउस इधर से निकल के फ्रेम हमने कट करा, इधर इधर हमने फ्रेम कट करके हमने जूम इन करा। जूम इन करके फिर हमने यहाँ से माउस पे क्लिक करा के आइकन को नीचे से ऊपर लाया, पोजीशन से नीचे से ऊपर लाया है। ठीक है, पोजीशन से नीचे से ऊपर लाया और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपने लोगों को साइड से लेकर आए। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इनके मैसेजेस आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे जस्ट ऊपर आए, इन्होंने फ्रेम यहाँ कट नहीं करा। ये भी आप थोड़ी बहुत लिटिल चेंजेस होती हैं जो आप अपनी वीडियो में करेंगे, तो इससे आपकी वीडियो जो है वो दूसरे एडिटर डिफरेंट लगेगी। ये कॉपी नहीं लग रही, ये इंस्पिरेशन लग रही। ठीक है, स्टाइल तो मैसेज का हर बंदा बना रहा है। तो अब उसने इस तरह से नॉर्मल विदाउट कट क्लिक करवाया, हमने थोड़ा कट करके जूम इन करके क्लिक करवाया। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्लिक होने के बाद इनका लोगो अंदर गया है और फिर ये साइड में हुआ है।
जो उनका ऊबर का लोगो है वो लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर आया और हमारा जो लोगो है वो पोजीशन से नीचे से ऊपर आया, ठीक है। हियर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, सही है। फिर उसके बाद यहाँ तक तो हो गया विद इन ड्राइव। टाइड ऑफ एक्सपेंस, आपको देखिए आपने जो स्क्रिप्ट है ना, आपके पास जब कोई क्लाइंट आपको स्क्रिप्ट देता है तो आपने ना उसको समझना है ब्रांड के पीओवी से और कस्टमर के पीओवी से। जो व्यूअर देख रहा है उसको भी लगना चाहिए कि यार ये मैं ऐड जो है किसी उसी कंपनी का देख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ मतलब बेतुकी एनिमेशन भी कर दूँ जो ना तो मुझे समझ में आ रही, बस मुझे अच्छी लग रही क्योंकि वो डिज़ाइन अच्छी हुई हुई है तो इस वजह से मुझे अच्छी लग रही है, वो मैं बस कहीं इंस्टाग्राम पे डाल सकूँ। ऐसा नहीं बनाना, आपने ऐसे बनाना है कि जब वो व्यूअर देखे तो उसको वाकई में प्रोडक्ट के बारे में समझ में आए, ठीक है। जैसा इधर टाइड ऑफ एक्सपेंसिव राइड पे मैंने दिखाया है कि दो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वो वरी है कि भाई उनके पास कोई अच्छी राइड, मुनासिब राइड नहीं है, समझ लें मतलब एक अफोर्डेबल राइड नहीं उनको अवेलेबल हो रही। तो उस पर मैंने बोला कि भाई आप इन ड्राइव क्लिक करो। जब इन ड्राइव की बात आई तो उस पर मैंने इन ड्राइव का आइकन दिखाया कि अगर कोई बंदा पहली बार देख रहा है, पहली बार वो ऐड के बारे में या कंपनी के बारे में सुन रहा है तो उसको मालूम पड़ना चाहिए कि अच्छा यार कंपनी का लोगो दिखता कैसे, ठीक है। उस तरह से मैंने इन ड्राइव को रिप्रेजेंट करा है लोगों के ज़रिए से। फिर बोल रहा है सिलेक्ट योर राइट एंड एग्री फेयर विथ एग्री फेयर प्राइसेस। अब हमारा जो तीसरा फ्रेम है वो है अब जो हमारा तीसरा फ्रेम है वो है सिलेक्ट योर राइट। ये हमारा तीसरा फ्रेम है, सिलेक्ट योर राइट, ये हमारा तीसरा फ्रेम है। अच्छा, इन्होंने जो है विदाउट स्क्रिप्ट बनाया है, तो अब ये इन्होंने जो भी चीज़ें जो एक यूज़र देखता है कि पहले वेयर टू वो अपनी जगह डालता है, फिर उसके बाद सेलेक्ट करता है राइड, फिर उसके बाद चूज़ करता है कौन सी राइड में उसको जाना है, तो वो उन्होंने पीओवी दिखाया। मगर इन ड्राइव का जो है वो जो क्या बोलते हैं जो मॉडल है वो डिफरेंट है ऊबर के मुकाबले में, ठीक है। क्योंकि ऊबर में आपको राइड खुद दी जाती है, आप वो उसमें इन ड्राइव में आप जो है राइड जो है वो फेयर जो है अपने राइडर्स के साथ खुद चूज़ करते हैं, ठीक है। अगर किसी ने इन ड्राइव को यूज़ करा हुआ है तो उनको मालूम होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो एनिमेशन हुई है, हमने क्या करा, वो स्क्वायर जो हमारा इन ड्राइव वाला लोगो था, इन ड्राइव वाले लोगो को हमने कैसे कन्वर्ट करा, यहाँ से हमने इन ड्राइव पे क्लिक करा है, इन ड्राइव का लोगो खुला है। अब जब उसने बोला कि सिलेक्ट योर राइट, जब सिलेक्ट योर राइट बोला तो उस वक्त हमने क्या करा, हमने एनिमेशन को स्मूथ लगने के लिए एक मतलब एक सीमलेस एनिमेशन चलने के लिए हमने क्या करा, ये स्क्वायर वाले बॉक्स को जो है हमने कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगल के अंदर। तो और रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट करके हमने इसको एक शेप दे दिया जो ये राइड्स के ऑप्शंस होते हैं। जैसा अगर मूवी में कह रहा हूँ जिसने ये यूज़ करा तो ऊबर या ये तो सेम ही होता है कि एसी और प्रीमियम या किसी को मिनी जो भी अपने जो नीड्स के हिसाब से बंदा गाड़ी जो राइड्स है वो सिलेक्ट कर सकता है कि भाई उसने कंफर्टेबल रहना है, एसी में जाना है, प्रीमियम में जाना है, ठीक है, ये अपने आप सेट कर सकता है। तो इस पर सिलेक्ट योर राइड में मैंने ये दिखाया कि भाई आपके पास ऑप्शन है, आप कोई भी राइड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट कम है तो आप राइड मिनी ले लें, अगर आपको लंबा सफ़र करना है तो आप एसी ले लें, अगर आपके पास फैमिली बड़ी है तो आप प्रीमियम ले लें, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ गए। तो यही मैं कह रहा हूँ हमने स्क्रिप्ट को समझना है। सिलेक्ट योर राइड पे मैंने 3 ऑप्शंस दिखाए, ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाए। ये मैंने इधर से आइडिया नहीं लिया क्योंकि इन जाहिर सी बात है इनकी यूआई अलग है और इन ड्राइव की यूआई अलग है। सिर्फ मैंने जो शुरू के पार्ट का एक मैंने इनसे आइडिया लिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि मैंने इन ड्राइव वाले लोगों को सीमलेस बनाने के लिए उसी बॉक्स को ही मैंने रेक्टेंगल में कन्वर्ट करा और बाकी के ये जो एक बॉक्सेस को ऊपर से नीचे लाया और नीचे से इस वाले को ऊपर लाया, ठीक है। तो ये हो गया सिलेक्ट योर राइट के ऊपर। अब पे सिलेक्ट योर राइट तो हमारा हो गया तीसरा फ्रेम। भाई सिलेक्ट योर राइट हमने बना लिया, हमने इन ड्राइव भी बना लिया। अब हमारे पास जो चौथा फ्रेम है वो है एग्री फेयर प्राइसेस विद ड्राइवर। अब आपने जो है वो ड्राइवर के साथ फेयर प्राइस पे एग्री करना है। जैसा बिलफर से एक राइड की जो प्राइस लिख कर आ रही है वो 200 रुपये लिख कर आ रही है, ठीक है, 200 रुपीज़, और कस्टमर उसकी डिमांड कर रहा है 100, और क्या बोलते हैं राइड वो जो है ड्राइवर है वो डिमांड कर रहा है 180। तो उसी तरह से आप 150 पे भी एग्री कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है इन ड्राइव का जो सिलेक्ट द प्राइस विद ड्राइवर के ऊपर, ठीक है। एग्री फेयर प्राइस विद ड्राइवर के ऊपर हमने ये यूआई बना दी जो कि इन ड्राइव की यूआई है। आप अपनी प्राइस डालकर, आप अपनी $70 की प्राइस डाल के फाइंड ऑफर्स कर रहे हो, ये भाई के समी को $70 दे के इस फलाना जगह पे जाना है और ऑफ़र फाइंड्स कर रहा है। कोई भी ड्राइवर होगा उसको लगेगा यहाँ यार $70 इट्स मतलब इट्स गुड, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अगर नहीं करेगा तो वो वहाँ से मुझे काउंटर ऑफर देगा कि भाई कितने की यार 70 की जगह सर 75 कर लो, ठीक है, इस तरह से। तो ये यूआई थी इन ड्राइव की,
वो यूआई को मैंने यहाँ पे एनिमेट करा, ठीक है। अब मैं ये आपको समझा रहा हूँ ना, अपनी स्क्रिप्ट समझनी है। एग्री विद फेयर प्राइस पे आपने दिखाया कि किस तरह से इनड्राइव का जो है ये फेयर प्राइस वाला कन्वर्जेशन दिखती कैसे, इनड्राइव की यूआई दिखता कैसे कस्टमर को समझाने के लिए, वो मैंने यहाँ पे बनाकर यहाँ पे मैंने क्लिक करा। तो इसी तरह से हमने अपना ये वाले एडिट को क्रिएट करा। अब मुझे आपको पूरा ट्यूटोरियल सिखाएंगे कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने हर चीज़ को एनिमेट करा और किस तरह से हमने पूरी रील को ना एडिट करा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, इसको हम जो है यहाँ पे नया बॉक्स बनाएंगे और इसकी राउंडनेस बढ़ा देंगे, इसकी राउंडनेस बढ़ा दी और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हम जो यहाँ राइट क्लिक करेंगे रेक्टेंगल पे और इसको चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक की फ्रेम बनाएंगे और एक यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, इसको ऐसा ड्रैग करेंगे, परफेक्ट, और इसको ऐसा कर देंगे। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, परफेक्ट। तो ये हमारा शेप बन गया मैसेज वाला, ठीक है। तो ये हमारा शेप बन चुका है। अब हमें जो है इसका कलर चेंज कर देना है। इसका कलर हम कर देंगे समथिंग लाइक दिस, यप। और अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखेंगे, इसका स्केल बड़ा कर देंगे हम, इसको हम लोग रेगुलर कर देंगे, यप, लाइक दिस। और अब हम इसको प्री कंपोज कर देंगे, इस शेप को और ये टेक्स्ट को, और थोड़ा सा छोटा कर देंगे, यप, लाइक दिस। इसको यहाँ प्लेस करेंगे और अब इसको हमें एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए हम इसको पोजीशन से नीचे करेंगे और उसके बाद हम सबसे पहले तो हम इसका एंकर पॉइंट जो है वो सेंटर में करेंगे, सही है। उसके बाद फिर हम लोग इसको पोजीशन से नीचे कर देंगे और ओपेसिटी लगाएंगे इधर, लाइक दिस। थोड़ा सा रोटेट करेंगे, परफेक्ट, ठीक है। अब हम जो है वो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्टेड करके इसको बाउंस करा देंगे और इसको करीब कर देंगे। थोड़ा सा तेज़ हो गया ये, परफेक्ट, ये क्लीन लग रहा है। अब इसी तरह से एक और टेक्स्ट भी आएगा, तो हमें क्या करना है, एक और शेप बनाना है, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा है। तो हम एक और शेप बना लेंगे ऐसा, परफेक्ट। उसको भी राउंड कर देंगे और सेम वही प्रोसेस करेंगे जब भी हमने कराया। हम यहाँ पे टैग सेट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको स्केल अप कर देंगे, सेम वही चीज़ करेंगे। इसको भी फिर हम लोग जो है वो डुप्लीकेट कर देंगे बॉक्स के अंदर, सॉरी, प्री कंपोज कर देंगे बॉक्स के अंदर, परफेक्ट। इसको भी हम लोग प्री कंपोज कर देंगे, सही। उसको एडजस्ट कर देंगे इधर, ठीक है। अब जैसे ये एनिमेट हुआ है उसी तरह से हमें इसको भी एनिमेट करना है। एंकर पॉइंट इसका सेंटर में कर देंगे, परफेक्ट। और ये हुआ है और इसके फ़ौरन बाद ये भी हो जाएगा। पोजीशन इसकी नीचे कर देंगे और ओपेसिटी और रोटेशन जो हम इसकी कॉपी कर लेंगे, परफेक्ट। और इसकी पोजीशन पर हम लोग जो है वो बाउंस कर देंगे, परफेक्ट। अभी अच्छा लग रहा है, परफेक्ट। अच्छा, तो ये दोनों एनिमेट हो गए हैं, परफेक्ट। अच्छा, फर्स्ट फ्रेम पे जो है हमारा कैमरा थोड़ा सा जूम इन रहेगा। उसके बाद फिर जैसे दूसरा जो बॉक्स एनिमेट हुआ है उस वक्त हम लोग कैमरा थोड़ा जूम आउट करेंगे। उसके लिए पहले हम कैमरा बनाते हैं,
इन दोनों को 3D करते हैं और इस पॉइंट पे हमें कैमरा जो है वो जूम इन रखना है और इधर रखना है सेंटर। परफेक्ट। की फ्रेम बना देना है। सही। और इस पॉइंट पे हमें पीछे लाना है। ये हमने पीछे ले आया। परफेक्ट। और ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं साइज़ में। ठीक है। और जैसे ये पीछे आएगा, जब ये मैसेज आएगा दूसरा वाला, तो ये फर्स्ट वाला जो है वो ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे साइज़ में। साइज़ में छोटा करके और इसकी पोजीशन भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। ये पोजीशन भी एडजस्ट कर दी हमने इसकी। इस पर F9 दबाएंगे। सही। अब देखते हैं, यहाँ भी हमें F9 दबाना है और यहाँ भी हम ग्राफ बना लेंगे, ये वाला। ठीक, लेट्स सी। थोड़ा सा फास्ट है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। परफेक्ट। थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरह एडजस्ट करेंगे। परफेक्ट। आई गेस ये थोड़ा सा और छोटा होगा, अभी ज़्यादा छोटा नहीं हुआ ये, इसको और छोटा करना पड़ेगा। परफेक्ट परफेक्ट। और पोजीशन थोड़ी सी यहाँ कर देंगे इसकी। ठीक, लेट्स सी दैट। परफेक्ट। और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देंगे। परफेक्ट। अभी हमारे 2 बॉक्स जो हैं वो एनिमेट हो चुके हैं। इसको थोड़ा सा लेफ्ट पे करना है। परफेक्ट। अब हमारे 2 बॉक्स एनिमेट हो गए हैं। अब हमें जो है अपना तीसरा बॉक्स ऐड करना है, जो कि ब्लू कलर में होगा। तो हमें एक बनाना है बॉक्स एक और। सही है, हमने यहाँ बॉक्स बना दिया। और फिर अगेन हम लोग यहाँ पे टैग्स ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम उसको वापस जो है वो प्री कंपोज कर देंगे। ओके, तो अब हमें यहाँ पे जो है अपनी टैक्स एनिमेशन ऐड करनी है। ये हमने ऐड कर दिया। ओके, परफेक्ट। अब हमें जो है वो प्री कंपोज कर देना है और उसके बाद हमें इसको भी पोजीशन से ऊपर लेके आना है। वेट अ मिनट। सही। अब यहाँ से हम इसको भी पोजीशन से ऊपर लेके आएंगे। सबसे पहले इसका एंकर पॉइंट हम सेंटर में कर देंगे और अभी ये भी नीचे से ऊपर आएगा। ओपेसिटी 0 और इसकी भी रोटेशन ऐड करेंगे हम। और इन पर हम सब पे ये बाउंस इफेक्ट लगा देंगे। थोड़ा स्लो हो गया, थोड़ा तेज़ कर देंगे। परफेक्ट। अभी अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे हमें अपना कर्सर ऐड करना है। हम यहाँ पे अपना कर्सर ऐड करेंगे। कर्सर हमने डाल दिया, इसको हमने छोटा कर दिया। अच्छा, अब हमें सबसे पहले इसको ऐसा रोटेशन एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले हम लोग पेन टूल पे जाएंगे, यहाँ पर ही क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा सा राउंड बनाएंगे और यहाँ पे इसको ऐड करेंगे। ठीक है। अब हमें इसका फिल बंद कर देना है और हमें जो है उसकी प्रॉपर्टी खोलनी है, कॉन्टैक्ट्स, और हमें जाके इसका ये पाथ कॉपी कर लेना है। ये पाथ हमने कॉपी कर लिया। अब कर्सर की पोजीशन खोलो और कर्सर की पोजीशन पे पेस्ट कर दो इसका। परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से ये राउंड होके इधर आएगा। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये रोटेट नहीं हो रहा, लाइक जैसे हमें चाहिए कर्सर पूरा रोटेट होता हुआ है, तो उसकी रोटेशन जो है वो सही नहीं हो रही। उसके लिए हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म खोलना है और हमें जो है वो इसका ऑटो ओरिएंट और ये ऑन कर देना है। परफेक्ट। और इस पॉइंट पर हमें इसको यूं कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से पूरा माउस घूमते हुआ आया है।
परफेक्ट। तो इस तरह से आप लोग जो है वो ऐसा माउस जो है माउस रोटेशन एनिमेशन बना सकते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देंगे। परफेक्ट। और अब हमें इस कर्सर को जो है वो इस शेप के नीचे रख देंगे। तो ये ऐसा लगेगा कि इस शेप के नीचे, मतलब इस शेप के पीछे से आया है। एट दिस पॉइंट हमें जो है वो उसको यहाँ रखना है और ओपेसिटी बना देनी है। परफेक्ट। थोड़ा सा इसको हम तेज़ कर लेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा ग्राफ ऐड करना पड़ेगा। ये दोनों सेलेक्ट करेंगे, F9 दबाएंगे और यहाँ से हम लोग जो है वो ग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे इतना। परफेक्ट। थोड़ा तेज़ कर लेंगे। अच्छा, और इसका थोड़ा सा ऊपर कर देंगे कर्सर को। परफेक्ट, अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा, एट दिस पॉइंट पे जब ये कर्सर निकल रहा होगा, इस पॉइंट पे हमें जो है वो कैमरा मूवमेंट बनानी है। नल ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको हम लिंक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ बनेगी पोजीशन और इस पॉइंट पर जो है वो कैमरा, और इसको 3D करते हैं पहले। परफेक्ट। और इस पॉइंट पर कैमरा जो है वो इस तरफ होगा। कर्सर आई गेस 3D नहीं है, कर्सर को भी 3D कर लिया। ठीक है, और इस पॉइंट पर ये कैमरा इधर जा रहा होगा। ठीक, तो हमें इस पर F9 लगा देना है। फिर हम ग्राफ बना देंगे, मिडिल ग्राफ 80, इसको भी 80 ले लेंगे और इसको भी 80 ले लेंगे। इसको थोड़ा स्लो करेंगे। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ पे मूवमेंट हुई है, तो जब कैमरा इधर आ जाएगा इतना, तो यहाँ पे हम जो है अपना कैमरा जो है डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैमरा डिलीट करके इसी को डुप्लीकेट करेंगे और इसकी पोजीशन को हम लोग नीचे कर देंगे और हम लोग जो है वो उसको नीचे से ऊपर लेके आएंगे। ठीक, और यूँ लेके आएंगे इसको ऊपर। परफेक्ट, इतना। अब इसको हम F9 कर देंगे और हम लोग जो है उस पर स्पीड ग्राफ लगा देंगे। परफेक्ट। इस पॉइंट पे हम लोग जो है वो कैमरा लगा देंगे। परफेक्ट। अब यहाँ पे जब ये हिट करेगा बॉक्स को, तो ये हमारा जो बॉक्स होगा उसको हम लोग जो है वो पोजीशन से ऊपर ले आएंगे और फिर उसके बाद हम लोग फ्रेम चेंज कर देंगे। तो ये जैसे ही ये हिट होगा तो ये ऐसा ऊपर चले आएगा इतना। परफेक्ट। F9 दबाएंगे और ग्राफ बना लेंगे हम उसका। इसका हमें एग्जिट ग्राफ बनाना है। ठीक, थोड़ा तेज़ कर देंगे हम लोग। ये इससे टच होते ही ग्राफ जो है, ये बॉक्स जो है ऊपर चले जाएगा। थोड़ा सा और क्लोज करेंगे। परफेक्ट, इसको पूरा बाहर कर देंगे और इस पॉइंट पर हम इसकी ओपेसिटी गायब कर देंगे, लाइक दिस। परफेक्ट, ये आया और ये हिट होता है, हिट होते ही जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। परफेक्ट, ये चला गया है ऊपर। अब जैसे ये ऊपर यहाँ जाएगा ऊपर, तो हम यहाँ पे जो है अपना फ्रेम चेंज कर देंगे इस तरफ। तो हम यहाँ सीन कट करके जो है वो वाइट बैकग्राउंड लगा देंगे, वाइट सॉलिड लगा देंगे इधर हम। परफेक्ट। और यहाँ पे हम जो है एक नया बॉक्स बनाएंगे जिसके हम अंदर हम लोग इन ड्राइव का लोगो लगाएंगे।
इसको थोड़ा राउंडनेस चेंज बढ़ा देंगे इसकी, और हम लोग जो है वो इन ड्राइव का जो है वो कलर पैलेट है वो कॉपी करेंगे। तो हम लोग यहाँ से जो है वो उसका कलर कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे इसके शेप के अंदर पेस्ट कर देंगे लाइक दिस, और इसको हम लोग सेंटर में कर देंगे और हम इन ड्राइव का लोगो लेके आएंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पर लोगो आ गया इसका। अब हमें क्या करना है, इसको स्मॉल करके हम लोग जो है वो इसके अंदर लगा देंगे। इसको ये ले लेंगे और इसको इस बॉक्स के अंदर प्लेस कर देंगे। परफेक्ट, तो ये लोगो लग गया है। अब हम इसको प्री कंपोज कर देंगे पूरा। परफेक्ट, स्केल अप कर देंगे और सेंटर में कर देंगे। सही, तो अब जैसे ये ऊपर गया है तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा एंड्रॉयड वाला है लोगो, ये नीचे से ऊपर आएगा। इसके लिए हम लोग नीचे करेंगे इसको और फिर हम बाउंस बना देंगे इसके अंदर, पोजीशन में बाउंस लगा देंगे। तो लेट्स सी, परफेक्ट, क्लीन लग रहा है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा लोगो, और अब देखते हैं थोड़ा ज़्यादा बाउंस हो गया है। परफेक्ट, थोड़ा सा इसमें रोटेशन डाल देंगे और रोटेशन के अंदर भी हम लोग जो है बाउंस ऐड कर देंगे। परफेक्ट, आप देख सकते हैं कितना कूल और स्मूथ लग रहा है ये। अच्छा, तो अब इसके बाद जब ये लोगो हुआ, अब इसके बाद हमें जो है वो नेक्स्ट फ्रेम पे पढ़ना है। तो उसके लिए हमें शेप मॉर्फिंग करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसकी प्री कंपोज खोलेंगे और हमें जो है वो इसकी प्रॉपर्टी में जाना है और इसको हटा देना है, अनचेक कर देना है और यहाँ की फ्रेम लगा देना है साइज, पोजीशन और राउंडनेस पे। और अब हमें अब शेप मॉर्फ करना है लाइक दिस। परफेक्ट, और हमें कलर भी चेंज करना है। तो उसके लिए हमें फिल पे जाके भी एक लगाना है की फ्रेम, हमें कलर वाइट कर देना है। परफेक्ट, हमें यहाँ पे जाके बाउंस ऐड कर देना है पोजीशन में। पोजीशन नहीं, हम उसको सिलेक्टेड करेंगे और उसमें बाउंस ऐड कर देंगे। परफेक्ट, कलर हम बढ़ा देंगे तो ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो है उसकी ओपेसिटी भी हटा देंगे। ये लोगों को भी हमें रिमूव करना है, इसकी ओपेसिटी 0 कर देंगे। परफेक्ट हो गया। अब हमें जो है वो इधर बैकग्राउंड को थोड़ा सा हमें कलर चेंज करना है। हम ग्रेडियंट डालेंगे इधर और उसको रेडियल कर देंगे और इस वाले को जो है हम लोग कुछ इस तरह का कर देंगे और उसको ऊपर प्लेस कर देंगे। थोड़ा सा और वाइट की तरफ से जाएंगे लाइक दिस। और हमें बॉक्स के अंदर ड्रॉप शेडो ऐड करना है। तो उसके अंदर ड्रॉप शेडो डालेंगे हल्का सा। हल्का सा हमने ड्रॉप शेडो भी ऐड कर दिया इसके अंदर। इसका हमें साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। लेट्स सी, परफेक्ट। थोड़ा सा हमें यहाँ से बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें जो है उसके अंदर इनकी राइट की जो यूआई होती है अब हम वो ऐड करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे हमें जो है वो ये अपना एसिड्स ऐड करने हैं। यहाँ पे हम भी ऐड करेंगे स्क्रीनशॉट। अब हमें यहाँ पे सबको एक करके ट्रिम करना है। यहाँ पे हम लोग जो है वो ये इसको पहले निकाल लेंगे। इसको निकालते हैं, ट्रिम करते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस करते हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे स्केल करेंगे इसको। ठीक है, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है और एक इसको सिलेक्ट कर लेंगे और एक पार्ट ये प्राइसिंग वाला हो जाएगा। सही, परफेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस दोनों को सिलेक्ट करके लाइक ये दोनों सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे और यहाँ पे हम ये दोनों ऐड कर देंगे। अब हमें शेप को जो है वो डुप्लीकेट करना है और अंदर हम ट्रैकमेंट कर देंगे। शेप के अंदर पोजीशन बनाएंगे और उसको ऊपर कर देंगे, सिलेक्ट करेंगे बाउंस। अच्छा,
सेलेक्ट करके इनको बाउंस कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लगेंगे। आई गेस ये वाला बाउंस नहीं हुआ, इसको हम पोजिशन करके बाउंस करा देंगे। परफेक्ट। तो ये यूँ हो जाएंगे। परफेक्ट। अब जो है वो इनकी ओपेसिटी ऐड करेंगे इधर, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक। अब हमें क्या करना है, ये शेप कॉपी करना है और यहाँ पे देखते हैं कैसा लग रहा है। परफेक्ट लग रहा है। इसको हमें थोड़ा सा छोटा भी करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कैमरा बना लेना है। यहाँ पे कैमरा बना लेंगे और इस पॉइंट पे हमें पोजीशन लगानी है और उसको 3D कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें जूम आउट कर देंगे। ठीक है, आई कैसे डब्बा ना थोड़ा सा और हम इसको छोटा करेंगे इस सेंस में। परफेक्ट। अब ये मेरे ख्याल से सही है, इसको भी करना पड़ेगा। ठीक है, तब ये क्लीन लग रहा है। अब हम इस शेप को कॉपी करेंगे और हमने इसको जो है वो F9 कर देना है। ठीक है, अब हम कॉपी कर देंगे शेप, सही है। और हमें जो है वो हमने जो हमारी UI थी ये वाली वापस लाएंगे इसको, और अब जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे ये। ठीक, सबसे पहले तो हम ड्रॉप शेडो डालेंगे, ये कॉपी करके डाल दिया ड्रॉप शेडो। इधर लाएंगे, इसको स्केल अप करेंगे, थोड़ा सा स्केल और बढ़ाएंगे। परफेक्ट। अब इन दोनों को प्री कंपोज कर देंगे और इनको 3D कर देंगे। इसको आएगा थोड़ा सा और हमें ना पीछे लेके जाना पड़ेगा कैमरे को। सही। अब हमें जो है वो वापस से शेप पेस्ट कर देना है इधर, ये हम कॉपी करेंगे, ये हमने पेस्ट कर दिया। अब हम वापस स्क्वाड करेंगे, अब हमें प्रीमियम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, हम यहाँ प्रेस कर देंगे, इसको स्केल अप कर देंगे। ठीक है, अब हम जो है वो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे, शेप और इसको प्री कंपोज अगेन, और ड्रॉप शेडो जो है हम कॉपी कर लेंगे इसका, इसमें डाल देंगे। परफेक्ट। इसको 3D कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने साइज़ में आ जाएगा। उसको यहाँ प्लेस कर देंगे। अब आई गेस हमें थोड़ा सा और, अरे अब जो है हम तीनों को सिलेक्ट करेंगे, कैमरे को थोड़ा सा इस तरफ कर देंगे और थोड़ा सा और जूम आउट करेंगे। जब आई गेस ये परफेक्ट लग रहा है। अच्छा, तो इस पॉइंट पे जब ये ऐसा है, अरे हमें जो है शेप में से की फ्रेम हटाना है। अच्छा, हम यहाँ से हम जो है की फ्रेम डिलीट करेंगे। सही। अगेन हम सेम इसके लिए भी ये करेंगे, इसके की फ्रेम हम डिलीट करेंगे। परफेक्ट। अच्छा, तो इस पॉइंट पे हमें जो है वो इन दोनों को भी एनिमेट करना है, तो हमारा जो ये वाला है मिनी वाला, इसको हम लोग जो है वो नीचे से लाएंगे, या नीचे से हम लोग लाएंगे, इसको ऐड कर देंगे बाउंस। थोड़ा फास्ट हो गया है, थोड़ा सा तेज कर देंगे। परफेक्ट। और जो प्रीमियम वाला है इसको हम लोग टॉप से लाएंगे, इसको भी बाउंस करा देंगे। परफेक्ट। आप देख सकते हैं ये कितना क्लीन लग रहा है। ठीक है, अब हमें वापस कर्सर ऐड करना है अपना, कर्सर हम ऐड कर देंगे इधर, इसको 3D करेंगे। रोटेट करके हमें क्या करना है,
क्लिक कराना है। इसको थोड़ा सा आगे ला देंगे, ठीक, सही। अब जो है हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे और ये नीचे से ऊपर आएगा, इसको F9 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक होगा। अब जैसे ही क्लिक होगा, ये जो हमारा मिडिल वाला बॉक्स है, इसको हमें जो है वो दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे और इतना कर देंगे, या और इसमें हम रोटेशन भी ऐड करेंगे। उसके भी हम की फ्रेम ऐड कर देते हैं। तो बिगिनिंग में ये डिफ़ॉल्ट होगा, फिर यहाँ हल्का सा टिल्ट होगा। इसका एंकर पॉइंट हम सेंटर में करते हैं, ठीक। यह हल्का सा टिल्ट होगा और उसके बाद फिर वापस डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और इसमें भी हम लोग बाउंस ऐड करेंगे। थोड़ा सा गैप दे देंगे। इसको दोस्तों परफेक्ट। अब हमें यहाँ पे अपना फिल भी चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग फिल पे भी की फ्रेम लगाएंगे और उसको हम ब्लैक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग ये ऐड करेंगे स्क्रीनशॉट। हमें इसका कलर जो है वो इस शेप में ऐड करना है। हम ये सिलेक्ट करेंगे और हमें इसका कलर सेलेक्ट कर लेना है। परफेक्ट। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये शेप होगा, हमें जो है वो इन सबको ओपेसिटी से हटा देना है। परफेक्ट। परफेक्ट, ये हट गया और ये ब्लैक कलर हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी जो है वो नई यूआई डालेंगे। उसके लिए हम लोग जो है वो इस स्क्रीनशॉट को यूज़ करेंगे। तो हम लोग जिसको पहले छोटा करेंगे, सही। और हम जो है वो इतना पार्ट ट्रिम कर लेंगे पहले, ये और फेयर वाला, सही। इतना पार्ट हमने ट्रिम कर लिया। और उसको हम जो है वो स्केल अप कर लेंगे। परफेक्ट। मेरा से डब्बे का साइज़ हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। परफेक्ट। अब जो है हम उसको डुप्लीकेट करेंगे और ये वाला पार्ट भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। परफेक्ट, हमने ये सब कुछ ऐड कर दिया इसके अंदर। अब जो है हम लोग वापस इसको डुप्लीकेट करेंगे, इस वाले पार्ट को। और हमें जो है वो ये वाला चाहिए, जो हमारा लोकेशन वाला पार्ट होगा। इसको हम ले लेंगे, ठीक है। अब हम उसको साइज़ छोटा कर देंगे और यहाँ प्लेस कर देंगे। सही। इसको थोड़ा नीचे करेंगे। आई गेस इनका भी हम स्केल थोड़ा छोटा करेंगे। 55 से हम सबको 50 कर देंगे। और हम दोनों को भी यहाँ प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब हम जो है इन सबको एनिमेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सब सिलेक्ट करेंगे चारों, उसके बाद हम ट्रैक मेट कर देंगे इसके अंदर।
परफेक्ट। शेप को, अच्छा इसको भी हमें बड़ा करना है, तो हमें ये जो ट्रैक मैट वाला है अपना शेप, उसको भी बड़ा करना पड़ेगा। उसको भी यहाँ की फ्रेम देंगे सब पे और इसको बड़ा कर देंगे। सही है। अब हमें क्या करना है, ये सब सिलेक्ट करना है और इनमें से जो ये प्राइस वाला है और ये वाला है, इन पर हम पोजीशन लगाएंगे, उसको ऊपर की तरफ कर देंगे और इन सब में पोजीशन का वो बाउंस डाल देंगे। थोड़ा तेज़ हो गया, सिलेक्ट करके पोजीशन और बाउंस। थोड़ा स्लो हो गया, परफेक्ट, ठीक है। अब ये हो गया और अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, इन पे पोजीशन लगाएंगे और हम जो है वो इन दोनों को नीचे कर देंगे और फिर इस पे बाउंस। लेट्स सी, ओ इसको हमें जो है वो नीचे से ऊपर लाना था, की फ्रेम्स को स्विच कर देंगे। लेट्स सी, परफेक्ट, ये लग रहा है कूल। अब हमें क्या करना है, इन चारों को सिलेक्ट करना है, सही, और इनको लिंक कर देना है इस शेप से, तो हमें इसकी रोटेशन भी इसके साथ ही मिलेगी। ये ऐसा रोटेट होकर ही आएगा, परफेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये कितना कूल लग रहा है। अच्छा, इस पॉइंट पर हमें ब्लैक कलर जो थोड़ा सा बढ़ा देना, या तो फिर हमें जो है वो इन सबको थोड़ा सा लेट खोलना है, लाइक दिस, परफेक्ट। लेट्स सी कैसा लग रहा है, परफेक्ट। तो अब बाहर जाके देखते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे जब भी क्लिक होगा तो इस पॉइंट पर हम इन सबको भी ओपेसिटी से रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये हल्का सा थोड़ा सा बाहर जा रहा है, इसके लिए हमें जो है वो हमारा ट्रैक मैट वाला शेप है उसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। सॉरी, छोटा कर देंगे इसको थोड़ा सा, और इसमें भी सेम रोटेशन डाल देंगे जो इसमें रोटेशन हुई है। लेट्स सी, इसको भी सेम साइज कर देंगे। हाँ, तो अब ये देख सकते हैं आप, अब बाहर नहीं जा रहा और अब क्लीन तरीके से प्रॉपर ये एनिमेट हुआ है। अच्छा, कर्सर भी यहाँ पे बस क्लिक होते ही कर्सर को भी हमें जो है वो ओपेसिटी से रिमूव करना पड़ेगा। ओपेसिटी कॉपी कर लेंगे इसकी और ये परफेक्टली रिमूव हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो सेस एक्सप्लेनर वीडियो बना सकते हैं। आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।